रेप हुआ क्यों? रेप होने ही नहीं चाहिए। एक ये कहा जाता है कि समाज की मोरालिटी खराब हो गई है, वो तो मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि केवल दिल्ली के लोगों की मोरालिटी खराब हो गई है और बाकी जगहों के लोगों की मोरालिटी ठीक है। तो दिल्ली के अंदर ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन कल रात को 2 इंसिडेंट्स हुए जो एक तरह से आंखें खोलते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से काम कर रही है, और शायद ये नज़र आता है कि दिल्ली की पूरी सिक्योरिटी भगवान भरोसे है, और दिल्ली में अगर जो हादसे कोई नहीं हो रहे तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिल्ली पुलिस बट इट इज़ डिस्पाइट दिल्ली पुलिस। सो कल रात को सोमनाथ भारती जी के साथ एक इंसिडेंट हुआ और राखी बिरला के साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं पहले इन दोनों को कहूँगा कि बहुत संक्षेप में अपनी अपनी कहानी बताएं और उसके बाद फिर बात करते हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जब मैं जन सुनवाई करता हूँ रोजाना सवेरे, तो हौजरानी खिड़की विलेज और खिड़की एक्सटेंशन के जो निवासी हैं बहुत लंबे समय से मेरे पास कंप्लेंट लेके आ रहे थे कि जी क्षेत्र में प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत जोरों पे चल रहा है और उससे उस क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं को और यंग लोगों को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ रही है। तो मैंने उनको बोला कि आपने कहाँ कंप्लेंट किया, तो मेरे पास ये ढेर सारे कंप्लेंट्स हैं जिसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग और जिस्म फरोशी की ढेर सारी घटनाएं वहां हो रही है, लेकिन पुलिस आज तक कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। मैंने उनको बोला कि जब भी अगली बार अगर आपको वहां पे लड़कियां दिखें इस तरह की जो फॉरेन नेशनल्स हैं, वो हमारे देश की नहीं है, फॉरेन नेशनल्स हैं, तो आप मुझे तुरंत बताइएगा, SMS करिएगा, कॉल करिएगा। कल मुझे रात को 12 बजे बताया गया, मैं घर से निकला अपने वॉलंटियर्स के साथ और एक PCR वैन को बोला जो रास्ते में मुझे मिला कि आपने सायरन को और अपने ब्लिंकिंग लाइट्स को ऑफ कर दीजिए, हमारे साथ चलिए। उनको साथ लेके गया, जब वहां पहुंचा तो देखा एक साईं मंदिर जगह है वहां पे खिड़की एक्सटेंशन और खिड़की विलेज के बीच में, वहां पे ढेर सारी बड़ी लंबी गाड़ियां लगी हुई हैं और ढेर सारे फ्रॉम नाइजीरिया और युगांडा। इन सारे कंप्लेंट्स में नाइजीरिया कह रहे हैं। वो जो SHO वहां पे वो भी नाइजीरिया की बात कर रहे थे और ये सब खड़े थे वहां पे। जब हम उतरे और वॉलंटियर के साथ आगे बढ़े तो हम जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से तो पुलिस वाले नहीं चल रहे थे हमारे साथ, वो पीछे स्लो चल रहे थे। हमने उनको दौड़ के पकड़ लिया, पुलिस वालों ने मिलकर पकड़ा, दो पकड़ में आए, बाकी निकल गए वहां से। दोनों को मालेनगर थाने पहुंचवा दिया। उसके बाद लोकल्स ने मुझे बताया कि जी सामने वाले मकान में ढेर सारे ऐसे फॉरेन नेशनल्स इस धंधे में लगे हुए हैं। तो हमने एक डिकॉय कस्टमर अपना वॉलंटियर भेजा और पुलिस वालों के सामने ही दरवाजे पे नॉक किया गया और पूछा गया भाई एक रात तक कितना लोगे, तो 10,000 की डिमांड आई। फिर मैंने कहा ये तो अंदर सब बैठे, सबको पकड़ लो, सर्च करो, पकड़ो इनको, ले चलो, और क्या प्रूफ चाहिए। वो कहते जी हम नहीं करेंगे, हम सर्च नहीं करेंगे हाउस का। देन आई कॉल्ड द SHO। उसके बाद मैंने SHO काफी वेट किया। जब SHO पहुंचे काफी देर के बाद उन्होंने भी सर्च करने से मना कर दिया। फिर हमने जब इंसिस्ट किया तो SHO अपने सारे पुलिस वालों को लेकर के वहां चले गए। हम सबको, लोकल्स को, वॉलंटियर्स को और मुझे सबको अपनी लाइफ में छोड़ के कि भैया कुछ भी हो सकता है। लोगों ने बताया कि ये जो इस तरह के लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमने बड़े डेस्परेट में DCP को कॉल किया, CP को कॉल किया, किसी ने किसी फोन का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद ACP आए। ACP से आपने जो हीटेड आर्गुमेंट देखा होगा। हमने कहा कि जब बैठे हैं लोग तो सर्च करके उनको। केजरीवाल और सोमनाथ भारती एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोमनाथ भारती का ये कहना है कि दिल्ली की सुरक्षा राम भरोसे है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात जो उन्होंने रेड करने की कोशिश की थी उसमें सहायता नहीं की। आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब राखी बिरला बोल रही हैं, ये सीधे लिए चलते हैं हमको कि क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने बताया कि नेहा 45% जल चुकी है, हालत बहुत उसकी क्रिटिकल है। मैंने पूछा पुलिस क्या कर रही है इसके अंदर, तो उन्होंने बताया कि पुलिस एक बार इसका बयान लेके गई थी जब इसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी स्थिति में भगवान नहीं जानता कब क्या हो जाए। तो हमने पुलिस को 2
3 बार रिमाइंडर कॉल दे दिया कि एक बार नेहा का फाइनल आप बयान ले जाइए, पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो उनके बात को भी सुनने के बाद मैंने डिसाइड करा कि हम घटनास्थल पर जाएंगे और वहां पता करेंगे कि क्या है, क्योंकि कंटिन्यू वहां से वॉलंटियर्स का भी बहुत प्रेशर था कि आप एक बार यहाँ के देखिए, पुलिस बहुत बुरा हाल कर रही है। सफदरजंग से निकलने से पहले मैंने वहां पर कॉल करवा दिया पुलिस स्टेशन में कि हम लोग आ रहे हैं और हम लोग SHO से मिलेंगे। हमारे वॉलंटियर्स ने बोला SHO को कि मैडम आ रही है, आप रुक जाइए। जैसे SHO को पता चला कि हम लोग वहां जा रहे हैं, मेरे साथ मेरे 5 वॉलंटियर्स और थे, जैसे उसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, वो उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और निकल गए। हम वहां तकरीबन 1 घंटे के अंदर पहुंचे तो वहां पर हमें SHO साहब नहीं मिले, एडिशनल SHO मिले। मैंने उनसे पूछा कि अभी तक आपने इस केस में इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं आपने आरोपियों को अरेस्ट करा। तो उसने मुझे आराम से बोला, बड़े ही मतलब रूड बिहेव में, कि हम नहीं कर सकते इतनी जल्दी इन लोगों को अरेस्ट। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, तो मैंने कहा ठीक है आप नहीं कर सकते, हम ही कर लेते हैं, तो आप हमें घटनास्थल पर ले चलिए। तो घटनास्थल पर भी ले जाने के लिए उसने मुझे वहां पर इतना वेट कराया, इतने चक्कर कटाए। मैंने पूछा आप चलते क्यों नहीं, कहते हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो हमने उसे ऑफर करा कि आप हमारी गाड़ी में बैठ के चल पड़िए। जब हमने उसे ये बोला कि आप हमारी गाड़ी में बैठ के चल पड़िए, तो विद इन 5 मिनट्स उसने अपनी गाड़ी मंगाई, अपनी PCR में वो चला। फिर इंदिरा पार्क हम लोग पहुंचे, क्योंकि ये सागरपुर के थाने की बात थी अभी तक। जब हम इंदिरापुर के पार्क में पहुंचे, गली नंबर 2 में, तो चौराहे पर ही उन्होंने हमें घेर लिया। वहां पर SHO भी वहां मौजूद थे। मैंने उनसे फिर पूछा कि सर आप लोग हैं अगर, तो फिर ऐसे कैसे हादसे हो जाते हैं। और इस लड़की ने इतनी बार अपनी कंप्लेंट्स भी दी है, और 13 जनवरी को भी वहां के वॉलंटियर्स ने बताया कि उन्होंने इन्फॉर्म करा था पुलिस को कि उसकी जान को खतरा, आप उसे प्रोटेक्शन। किसी एक महिला के बारे में जो शिकायत लेकर पहुंची थी राखी बिरला के पास, उसकी जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार की तरफ से मंत्री राखी बिरला।